Hello बच्चों, let's read the question. Question says mark the correction alternative in the following. A student was asked to prove a statement P of n by induction. He proved P of k plus 1 is true whenever P of k is true. For all k is greater than 5 and below k for all k greater than 5 belongs to natural number, and also P of 5 is true. On the basis of this, he could conclude that P of n is true. A option is for all n belongs to natural number. B option is for all n greater than 5. C option for all n greater than equal to 5. D option is for all n less than 5. तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, किसकी कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे पास क्या होता है? अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी ऑफ एन, लेट जो पी ऑफ एन है इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, एंड पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी ऑफ के इज ट्रू, पी ऑफ के इज ट्रू, तो दिस इंप्लाइज, ये हमारा क्या इंप्लाई करता है? पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि अगर हमारे पास ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अगर हमारा कोई स्टेटमेंट है जो एन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू हो रहा है, और पी ऑफ के, यानी अगर पी ऑफ के हमारा ट्रू है और ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि पी ऑफ के प्लस वन भी हमारा ट्रू है, तो पी ऑफ एन फॉर ऑल एन के लिए ट्रू हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है? गिवन दैट गिवन दैट जो पी ऑफ फाइव हमारा ट्रू गिवन है, और क्या गिवन है, जो पी ऑफ एन स्टेटमेंट है वो के ग्रेटर देन फाइव के लिए हमारे पास ट्रू है। पी ऑफ फाइव इज ट्रू, पी ऑफ फाइव हमारा क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। और क्या आ रहा है? एंड पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी ऑफ के इज ट्रू, पी ऑफ के इज ट्रू फॉर ऑल के ग्रेटर देन फाइव। और ये हमारा के कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यानी कि के ग्रेटर देन फाइव के लिए हमारे पास पी ऑफ के किस, अगर ट्रू है तो पी ऑफ के प्लस वन भी हमारे पास क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। यानी कि के से छोटी वैल्यू के नहीं, के लिए नहीं पता हमें कि इसके लिए ट्रू है नहीं है, लेकिन फाइव के लिए हमें पता है कि फाइव के लिए ट्रू है। और फाइव से बड़ी वैल्यू के लिए, यानी कि जब जब फाइव के हमारा फाइव से बड़ा है, अगर पी ऑफ के हमारा ट्रू है तो पी ऑफ के प्लस वन हमारे पास क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट हमारे पास बनेगा, यानी कि पी ऑफ एन हमारा ट्रू कब होगा? पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव के लिए ट्रू हो जाएगा। बिकॉज फाइव से छोटी वैल्यू के लिए तो नहीं पता हमें ट्रू हो रहा है। यहाँ पर जो डेफिनेशन है हमारे पास एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू है, और उसके बाद अगर पी ऑफ के हमारा ट्रू आ रहा है तो पी ऑफ के प्लस वन भी ट्रू आ रहा है। तो इट मीन्स एन इज इक्वल टू वन के लिए भी ट्रू हो गया, टू के लिए भी, यानी फोर एन के लिए हमारे पास ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट बाई प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से। लेकिन ये कह रहा है कि फाइव के लिए तो ट्रू है, और फाइव से बड़ी वैल्यू के लिए अगर पी ऑफ के हमारा ट्रू है तो पी ऑफ के प्लस वन भी हमारा क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। तो ये किसको इंप्लाई करेगा? अगर पी ऑफ एन हमारा ट्रू रहेगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव के लिए। बिकॉज फाइव से छोटी वैल्यू के लिए हमें, यानी कि फोर के लिए नहीं पता हमें ट्रू है नहीं स्टेटमेंट, ना तो टू थ्री के लिए पता है, ना ही वन के लिए और ना ही टू के लिए, लेकिन फाइव के लिए पता है, और फाइव से बड़ी वैल्यू के लिए हमें पता है स्टेटमेंट हमारा क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। अगर पी ऑफ के हमारा ट्रू है तो पी ऑफ के प्लस वन भी ट्रू है। तो पी ऑफ एन हमारे पास ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव के लिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।